ऐसे ही तो आई थिंक कि इन्वेस्टिंग टाइम और स्पार्क को वापस ऐसे लाया जा सकता है कि आप एक्सप्रेसिव हो जाएं, कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, कभी कोई वाइफ इमोशनल रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल, क्योंकि बाकी तो काम आप सारे कर रहे हैं ना, वो तो आप अच्छे कर रहे हैं। इट वर्क्स वंडर्स। यानी मर्द सिर्फ एक गुलाब का फूल ले आए, सरप्राइज हो जाती हैं यानी वाइफ। इस तरह की चीज़ें बड़ी आम माशाल्लाह मिल रही होती हैं, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं। कभी कोई केक ले आए, कभी कुछ और हम अपनी अर्ली मैरिज में ये काम करते हैं हाँ, वी डू इट नाइसली, exactly we keep noticing each other, later on you stop noticing each other। तो अगर आपको मैं बताऊं, औरतों की भी बड़ी तकलीफ दे बात मर्दों को लगेगी, औरतें भी चल जरूर जाती हैं, लेकिन अगर आप ये कहना कि दे आर इनटू यू द सेम वे एज दे यूज्ड टू बी, दे आर नॉट एनीमोर। वो भी जिंदगी का बोझ ही घसीट रही हैं। आपसे ये बर्दाश्त हो जाएगी? नहीं होगी ना। आप तो कह लेते हैं हम एक और शादी कर लेंगे, औरतें कहती नहीं है, लेकिन आपका क्या ख्याल है, उनकी फिजियोलॉजी और उनकी जो साइकोलॉजी है वो सारी की सारी वो चेंज नहीं हुई अगर आप चेंज हो गए हैं तो हमने उसको कैसे रखना है? सही, उसको हमने ऐसे रखना है। एक तो सबसे पहली बात है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि व्हेरेवर वी फोकस ऑन इट इंक्रीजेस। और जो डॉक्टर आयदुल करनी की जो किताब है ला तहज़न, उसका जिक्र करना चाहूँगी। ये किताब जो है ये डॉक्टर आयदुल करनी ने, ये सऊदी आलिम है और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ये एक्सपर्ट है, एसोसिएशन जो है उसकी। बिल्कुल। और इनकी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जब वर्ड एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट था ना, ये एक जगह पे बहरीन में लेक्चर दे रहे थे, तो उसने इनका लेक्चर स्टॉप करके इस्लाम कबूल किया था। NLP का जो था ना, जो पूरी वर्ड एसोसिएशन का जो वो था। अच्छा, इन्होंने जो किताब लिखी है ला तहज़न, बेसिकली तो इन्होंने लिखी है डिप्रेशन से बचने के लिए, गम न करो। लेकिन इनकी किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुरे लोगों के अंदर से खूबियां तलाश करो। तो ये तो आपकी बीवी है जिसको आप यू लव हर सो मच, दिस इज योर हस्बैंड, यू आइडलाइज हिम। उसकी तो 70% तो गुनाह आपने पहले ही माफ किए हैं, सिर्फ 30% का काम रह गया है ना। तो लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग समथिंग, यू विल बी अमेज्ड so to see the different aspect of his nature and you will love finding it. Zabardast. Just do it, please. Very practical. Go ahead. ये आपकी जो खुशी है कि बिल्कुल at arm's length है, go grab it. ज़बरदस्त, बहुत इम्पोर्टेंट बात की। एक जनरल सवाल करना चाहूँगा, चूँकि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे शुरू में हमने बात की। जनरली स्पीकिंग, डीलिंग विद डिफ़िकल्ट पीपल, यानी डिफ़िकल्ट पीपल से मुराद है, यानी हो सकता है वो आपकी रिस्पेक्ट ना कर रहे हों, उनका एक एटीट्यूड हो, वो आपको लुक डाउन करते हों, महफिल में आपको डिग्रेड करते हों, या दे आर नॉट रेडी टू लिसन, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू, वगैरह वगैरह। इसकी बहुत सी अशकाल हो सकती हैं डिफ़िकल्ट लोग। हम उनको टॉक्सिक कह लें, हाँ। डिफ़िकल्ट कह लें, बिल्कुल ऐसे ही है। कुरानी गाइडलाइंस क्या हैं कि ख़ुसूसन ख़वातीन how they can deal with difficult people in their family, in-laws and overall? देखिए, हम अब चूँकि पढ़ने लिखने की दुनिया से ताल्लुक़ भी रखते हैं और हमारे सामने केसेस भी आते हैं। बहुत सारे लोग हैं नार्सिसिस्ट हैं, पैरानॉइड हैं, एंटी सोशल है, साइकोपैथ है, ठीक है, एवॉइडेंट है, ठीक है ना। और जब ये एक चीज़ जैसे नॉर्मल की हदूद को क्रॉस करके पैथोलॉजिकल लिमिट्स में आ जाती है, हम एकदम कह देते हैं बीमार हो गए हैं, सेंड देम टू द थेरेपिस्ट और द डॉक्टर, ठीक है। चलिए हम ऐसे बंदों के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग अभी हमारे माशरे में वैसे अब आ रहा है शऊर। कुछ देर पहले हम कहते थे अच्छा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब बंदा पागल होएगा, तो पागल बंदा तो कोई भी पागल तो अपने आप को मानना ही नहीं चाहता था ना। लिहाजा ऐसे लोग अपनी टॉक्सिसिटी को लेके स्प्रेड करते रहते थे, अपनी तो जिंदगियां उनकी जहन्नुम बनती थी, दूसरों की भी बनाए रखते थे। बिल्कुल। अब ऐसे लोगों से डीलिंग का तरीका क्या है? ठीक है, ऐसे लोगों से डीलिंग का तरीका ये याद रखिए, ये सारे के सारे जो डिविएंस हैं, ये सब के सब डराते हैं, दे आर द ब्रदर्स ऑफ शैतान। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि शैतानु युखव्विफु औलिया, शैतान अपने दोस्तों को डराता है, फला तखाफुहुम फखाफूनी, डरना नहीं। डोंट गेट अंडर द इम्प्रेशन, ठीक है, उनके प्रेशर में नहीं आना। सही। सबसे पहले उनको एनालाइज कर लें। अगर पैथोलॉजिकल हो चुके हैं और नहीं जाने को तैयार है डॉक्टर के पास, आपको तो पता लग रहा है ना ये बंदा नॉर्मल नहीं है, सही, तो स्टार्ट टेकिंग हिम एज एबनॉर्मल, ठीक है। अब जब आप उसको एक दफ़ा एबनॉर्मल ले लेंगे ना,
तो मैं आपको बताऊं, you will start feeling sympathetic towards him. And you will absolve yourself of the responsibility कि मेरा भी कोई कसूर है ऑब्वियसली, और इससे आई थिंक काफ़ी काम डाउन होता है बंदा कि जब वो ये समझे कि देखें जो, क्योंकि इन लोगों का काम ही ये है कि वो कहते हैं कसूर तुम्हारा है, तो आपने कह दिया कि यू विल एब्सॉल्व योरसेल्फ ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी कि नहीं यार मैं रीजन नहीं थी, इसकी अपनी डिविएंस रीजन। आई थिंक इट हेल्प्स, इस तरह का माइंडसेट हेल्प तो मेरा ख्याल है कि हमारी पढ़ी लिखी लड़कियों को और ख़वातीन को तो ये इतनी एनालिसिस उनका होना चाहिए ना, और होता है लेकिन होता क्या है, हमें ये मुश्किल लगता है, डायग्नोस करना मुश्किल लगता है, इसके बजाय हम क्या करते हैं उनके प्रेशर में आके उनसे डर डर के हम भी अपने सही वाली रास्ते को छोड़ते चले जाते हैं। ऐसे सास ससुर भी ऐसे होते हैं, ससुराल वाले भी होते हैं, और हम उनके प्रेशर में आके वी कुडंट ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ अस। सही। और उसके बाद फिर क्या होता है, और उसके साथ हम मिजरेबल हैं, वो मिजरेबल हैं, वो हमसे इसकी हमारी कुर्बानियों के बावजूद खुश नहीं है, और हम कहते हैं हम तो कुर्बानियाँ दे दे के रह गए ना। तो सबसे पहले स्टॉप बीइंग स्कैर्ड। जबरदस्त। और आपको स्टैंडर्ड अल्लाह ने दिया हुआ, जी जी, ठीक है ना, स्टैंडर्ड अल्लाह ने दिया हुआ है हमें। ये वाली कहानियाँ जो है ना, वैसे ये फ्रॉइड के ज़माने में सुनाई जाती थी, अब वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये कहानियाँ कम हो गई हैं। ओ बेचारा वो जो है उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थे, इसलिए वो सीरियल किलर बन गया, इसलिए वो पीडाफाइल बन गया, वो बन गया वगैरह वगैरह। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा ये बातें ज़रा कम होने लग गई हैं। अब ह्यूमन स्ट्रेंथ्स की ज़्यादा बात हो रही है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव साइकोलॉजी जैसे है वो ह्यूमन स्ट्रेंथ्स की बात करती है। मेरे जहन में सीरा से आंटी एक मिसाल आ गई। अभी पिछले दिनों मैं सीरा क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसमें वाक़या था हिजरत का। उसमें मैंने पढ़ा कि अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद जो हैं वो ही वाज ब्लाइंड, ही वाज एन ओल्ड मैन, ही वाज ब्लाइंड एंड ही हैड अ टंग, वेरी हार्श टंग, और लोग ना डरते थे उनसे, यानी बहुत कुछ कह जाते थे, हर्टफुल बातें कर जाते थे। आपको पता है ये भी एक ख़ास नेचर होती है। बहरहाल तो हज़रत आसमा बिनते अबी बकर जो हैं शी वाज इन होम, और हज़रत आयशा तब बहुत छोटी थी, तो वो आए हज़रत आसमा बिनते अबी बकर से कहा कि किधर है तेरा बाप, तो उन्होंने कहा कि वो चले गए, यानी हिजरत कर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते क्या छोड़ के गया है तेरे लिए, कुछ भी नहीं, यानी गैर ज़िम्मेदार है, कोई एहसास नहीं है उसे, ये वो। तो आसमा बिनते अबी बकर कहती हैं कि मेरे पास एक पॉट था क्लोज्ड, उसमें ना मैंने कंकरियाँ भर दी, और वो मैंने ना उन्हें हिला के इस तरह से दिखाया भी और कहा ये देखें ये छोड़ के गए। तो वो काम डाउन हो गया, वो कहते ओके ठीक है, कुछ छोड़ कर गया। बाद में वो मुसलमान भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा था कि देखें, डीलिंग विद डिफ़िकल्ट एंड टॉक्सिक पीपल, आई थिंक उनको कन्फ्रंट ना करें, वरना तो मेरा ख्याल वो बहुत ज़्यादा वो एक्सपीरियंस में ज़्यादा है आपसे लड़ाई झगड़े और में। मेरा ख्याल है इन लोगों के पास नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, कन्फ्रंटेशन इज देयर डोमेन, उसमें तो आप हारेंगे ही हारेंगे, मत करें ये वाला काम, इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इन लोगों को इतनी हमदर्दी चाहिए होती है, आम लोगों के निस्बत ये ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं। वंस यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देम एज बीइंग सिक, देन यू स्टार्ट फीलिंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम। और अच्छा, और उसके बाद फिर आप सॉल्विंग की तरफ आते हैं, ठीक है, कंप्लेंट से निकल के। तो जब तक आप कंप्लेंट करते जाते हैं ना, तो आप समझिए कि वो जो उनके गुनाह या उनके बोझ है उनमें तो इजाफा ही हो रहा है ना। वो पहले ही बेचारे वो अपने अंदर से अपनी जो है उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि अब वो इस वर्ज ऑफ डेंजर तक वो आ गए हैं। आप उनको मजीद कर तुम्हारी वजह से ये हो गया, अब्बा तुमने ऐसे कर दिया, लोगों के बाप ऐसे करते हैं, शौहर तुम ऐसे है, बीवी ये चाहती थी, तुम उसके लिए क्या लेके आए, आप और उनके अंदर वो पत्थर डालते चले जा रहे हैं। ट्राई रिड्यूसिंग अ लिटिल बिट ऑफ बर्डन फ्रॉम हिम, इंस्टेड डील हिम, जैसे सैयदा आसमा ने किया कि उन्होंने उनको एकदम वो जो उनकी फियर था उसको उन्होंने कहा देखिए ना छोड़ के गए हैं, एंड ही काम डाउन। बिल्कुल सही, बिल्कुल।